बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 19 जनवरी 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। स्टार फुटबॉलर सालिम अल दोसरी को पसंदीदा खिलाड़ी का अवार्ड। अल हिलाल फुटबॉल क्लब और सऊदी कौमी टीम के जो स्टार फुटबॉलर सालिम अल दोसरी को पसंदीदा खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद में मुनक्कद होने वाली जॉय अवार्ड्स 2025 की शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ है, जिसमें कई आलमी शख्सियात को अवार्ड दिया गया। रियाद सीजन के तहत अरीना थिएटर में मुनक्कद होने वाली तकरीब में बैनुल-अक़वामी फनकार, तख्लीक़कार और दुनिया के नामवर अफराद को एजाज़ात से नवाजा गया है। जज़ान सरमा मेले में सऊदी ऑर्केस्ट्रा की परफॉर्मेंस। सऊदी ऑर्केस्ट्रा जो है उन्होंने जज़ान सरमा मेले में अपनी शिरकत के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए हाज़रीन की दाद वसूल की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जज़ान वाटर फ्रंट पर वाक़ जज़ान कश्ती स्टेज पर अपने मुनफरद मौसीकी प्रोग्राम के ज़रिए हाज़रीन को महजूज़ किया है। सऊदी ऑर्केस्ट्रा ने कौमी गीतों का खूबसूरत मजमूआ पेश किया, जिसे शायकीन ने बहुत पसंद किया। ये तकरीब जज़ान सरमा मेले की सियाहती और सकाफती सरगर्मियों का हिस्सा है, जिसका मकसद खित्ते की सकाफत और विरसे को उजागर करना और टूरिज़म को फ़रोग़ देना है। जज़ान सरमा मेला सऊदी अरब के नुमायाँ सियाहती सीज़न में से एक है, जो मुख्तलिफ़ इलाकों से हज़ारों ज़ायरीन को अपनी जानब अट्रैक्ट करता है, जो उनको सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के मौके फराहम करता है। हादसे में गाड़ी के नुकसान की डिजिटल रिपोर्ट अब आपको मिलेगी 4 मिनट में। सऊदी अथॉरिटी ऑफ एक्रीडेट वैल्यूज़ तकीम जो है उसने गाड़ियों के इंश्योरेंस क्लेम कंपनी नजम से एक एग्रीमेंट किया है। मुआहदे के तहत ट्रैफिक हादसात में गाड़ियों को होने वाले नुकसानात की फौरी डिजिटल रिपोर्ट जारी की जाएगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक हादसे की सूरत में इदारा तकदीर से गाड़ी को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट हासिल की जा सकती है, जिसके बगैर इंश्योरेंस क्लेम दाखिल नहीं किया जा सकता। इदारा तकीम ने मामूली हादसे की डिजिटल रिपोर्ट जारी करने के लिए नजम कंपनी से एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत हादसे पर फरीकैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई को आसान और फौरी बनाया जाएगा। अथॉरिटी के तर्जुमान साद अल-बीज़ ने बताया कि डिजिटल तकदीर रिपोर्ट के इजरा के लिए महज चंद मिनट दरकार होंगे। डिजिटल रिपोर्ट के इजरा के लिए तकदीर के वर्कशॉप जाने की ज़रूरत नहीं होगी। नजम कंपनी के नुमाइंदों को अथॉरिटी की जानब से दरकार तरबियत फ्राहम करने के बाद उन्हें ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो रिपोर्ट इदारा तकदीर वो वर्कशॉप जहां गाड़ी के नुकसान का तखमीना लगाया जाता है उसको तस्वीर के साथ अपलोड कर देंगे, जिससे गाड़ियों के मालकान को इदारा तकदीर जाने की जहमत नहीं होगी और वो इदारे से नुकसान का तखमीना हासिल करके क्लेम इंश्योरेंस कंपनी में एडमिट कर सकेंगे। रियाद में गाड़ियां चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान में 3 यमनी तारकीन और 1 सऊदी शहरी है। मज़कूरा अफराद लोगों की गाड़ियां चोरी करते और उन्हें दीगर वारदातों में इस्तेमाल करते थे। चोरी शुदा गाड़ियां ज़ेरे तामीर इमारतों से केबल चोरी करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। रियाद पुलिस ने कहा मज़कूरा गिरोह कई वारदातों में मुलव्विस है और इसे गिरफ्तार करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई थीं। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी अबशर के जरिए। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि आज इतवार और कल पीर को गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। सऊदी अरब के कई इलाकों में इतवार से सर्दी की नई लहर का इम्कान। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के माहिर अकील अल अकील का कहना है कि रवां हफ्ते सऊदी अरब के वस्ती और मशरकी इलाकों में मौसम कदरे गर्म होने की तवक्को है, जबकि शुमाली इलाके सर्दी की लपेट में रहेंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक माहिर मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब के शुमाली इलाके, जिनमें तबूक, हदूद अल शुमाली, अल जौफ, हाइल और मदीना मुनव्वरा शामिल हैं, वहाँ दर्जा हरारत में कमी है उसका कभी इम्कान है। इतवार से सर्दी की नई लहर इन इलाकों को मुतासिर करेगी। दर्जा हरारत 0 से 4 डिग्री तक होगा। मक्का मुकर्रमा के मौसम के बारे में कहना था कि मतला बरालूद होने की तवक्को है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड तक होगा। जद्दा शहर में हवा निस्बतन गर्म रहेगी, जबकि नमी के तनासब में भी कदरे इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान के सूबे सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 1500 फूड बास्केट्स तकसीम।
सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के तहत पाकिस्तान के सूबे सिंध के इलाके सांगड़, दादू और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तोरगर में 1,500 फूड बास्केट तकसीम की गई। सऊदी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक ये इकदाम पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे सैलाब से मुतासर इलाकों में इंतहाई कमज़ोर तबकात के 9,000 लोगों को फ़ायदा पहुंचा। ये प्रोग्राम सऊदी अरब की जानब से इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए इंसानी और इमदादी मनसूबों का हिस्सा है, ताकि दुनिया भर में ज़रूरतमंद और मुतासरा इलाकों की मुसीबतों को दूर किया जा सके। दमाम में अरबी खत्ताती की शानदार नुमाइश का इनेकाद। सऊदी अरेबियन सोसाइटी फॉर कल्चर एंड आर्ट्स नब्ज़े करम के उन्वान से दमाम में खत्ताती की शानदार नुमाइश मुनक्कद की जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कतीब खत्ताती ग्रुप के अफराद, जिनमें 12 साल खत्तात भी शामिल हैं, उनका हुनर देखने और फ़न खत्ताती में दिलचस्पी रखने वाले शायकीन के लिए नुमाइश 20 जनवरी तक जारी रहेगी। विजिट वीज़े पर अहलिया के यहाँ विलादत क्या बेटे का इकामा बन सकता है। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। गैर मुल्कियों के रहायशी कार्ड, इकामा और एग्ज़िट एंट्री, खरूज वदा या फाइनल एग्ज़िट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, का ज़िम्मेदार इदारा जवाज़ात है। और खरूज नहाई के लिए जो है कोई फ़ीस नहीं होती है। एग्ज़िट एंट्री की फ़ीस मुकर्रर है जो माहाना हिसाब से वसूल की जाती है। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर जो है उस पर दरियाफ्त किया कि अहलिया जो है वो विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आई थी। इस दौरान हमारे यहाँ बेटे की विलादत हुई, क्या बेटे का इकामा बन सकता है? सवाल के जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था, कानून के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वाले का इकामा नहीं बन सकता। विजिट वीज़े की इब्तदाई मुद्दत ख़त्म होने से पहले उसमें तोसी कराना ज़रूरी है। तोसी के बाद इंतहाई मुद्दत के ख़त्म होने से पहले विजिट वीज़े पर आने वालों को चाहिए कि वक़्त मुकर्रर पर अपने मुल्क लौट जाएँ, ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वाज़ेह रहे, विजिट वीज़े पर आने वाली ख़वातीन के यहाँ विलादत होने की सूरत में नौमौलूद के वालिद अपने मुल्क के सफारत खाने या कौंसलेट से आउट पास बनवाते हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल से जारी होने वाला बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर नौमौलूद बच्चे का इमिग्रेशन के इदारे से एग्जिट लगाया जाता है। इकामा की मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि पहली बार नए इकामे पर आने वाले भी 3 माह का इकामा जो है वो बनवा सकते हैं, या लाजमी तौर पर 1 साल का ही इकामा बनेगा। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद कमर्शियल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए ये सहूलत दी गई है कि वो 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह के लिए इकामा हासिल कर सकते हैं। इकामे के इजरा या तजदीद के लिए दी गई मरहलावार सहूलत सिर्फ तजारती वीज़े पर मुकीम कारकुनों के लिए है। इस सहूलत का नफाज घरेलू कारकुनों पर नहीं होता, और वर्क परमिट जितनी मुद्दत के लिए जो है वो जारी किया जाता है, इकामा भी उतनी ही मुद्दत का जारी होगा। वो गैर मुल्की जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनका इकामा 1 साल के बजाय 6 माह के लिए तजदीद कराएं। इस सूरत में होना चाहिए कि वो इकामा तजदीद कराने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर लें कि वर्क परमिट भी 6 माह के लिए तजदीद करवाएं। अगर वर्क परमिट 1 साल का होगा तो इस सूरत में फैमिली फ़ीस भी पूरे 1 साल की जमा करवाना होगी। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।